हे वेलकम स्टूडेंट्स। आईडी टू बिजनेस मॉडल में हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दी थी। इसके जो क्वेश्चन इनके सोल्यूशन देने स्टार्ट कर दिए थे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो सब नोट्स आपको पसंद जरूर आएंगे, आप जाके चैनल पर देखें, कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आज यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन इन डिटेल। इस प्रोडक्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी काफ़ी बार पूछती है, इसको भी हम देखेंगे। इसके तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और सारी यूनिट के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज के इस वाले क्वेश्चन से। यहाँ पे आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन इन डिटेल। 5 से 10 स्टेज बतानी है कि जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, क्या क्या स्टेजेस हम फॉलो करते हैं किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या होता है उससे। प्रोडक्ट सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग विच प्रोडक्ट आइडिया टू डेवलप एंड सेल। प्रोडक्ट सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम चूज़ करते हैं किसको एक प्रोडक्ट आइडिया को डेवलप करने के लिए और उसको सेल करने के लिए, ठीक है। मतलब पहले तो हम एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे और उसको सेल करेंगे, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। इट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग डिफरेंट आइडिया कंसीडरिंग फैक्टर लाइक कस्टमर की नीड को देखा जाता है सबसे पहले कि कस्टमर को किस प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है। कंपटीशन भी देखा जाता है एंड कॉस्ट टू पिक द बेस्ट वन, और उसकी कॉस्ट भी ऐसी होनी चाहिए जो कि हर कोई उसको ले सके और एकदम से हम उसको पिक कर पाएँ। उसके बाद आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग द बेस्ट प्रोडक्ट आइडिया टू ब्रिंग मार्केट, ठीक है। इसकी यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे पहला आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च आप कर सकते हैं प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन के हैं ये, एडप्टेशन प्रोसेस के अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले ये वाले देखिए आप, ठीक है। ये हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के। यहाँ पे आप खुद ही लिख सकते हो, इसमें मैंने हिंदी में एक थोड़ा थोड़ा मैंने पहले बताया था, लेकिन इसमें मैं बताना नहीं चाह रहा, यहीं पर एक्सप्लेन कर दूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म है, ठीक है। मार्केट रिसर्च में आप मार्केट को रिसर्च करोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे आप टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। सिंपल एंड अफोर्डेबल टू डेवलप, ठीक है। डिटरमाइन योर बजट, इसका सिंपल मतलब ये है वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो सिंपल हो, अफोर्डेबल हो, मतलब अपना आपको बजट भी देखना है कि आपके बजट है उसको बनाने का या नहीं, ठीक है। एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, आपको प्रॉफिट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि आपका बिजनेस नया है, ठीक है। आपको प्रॉफिट कम से कम लेना है लेकिन आपको सेल ज़्यादा करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद स्केलेबिलिटी, उसके बाद इवेल्युएट रिस्क एंड चैलेंजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टार्टिंग में क्योंकि आपको रिस्क को इवेल्युएट करना पड़ता है और क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उसको भी इवेल्युएट करना पड़ता है। कंपटीशन को, कितने आपके कॉम्पिटिटर हैं, कैसा कंपटीशन चल रहा है मार्केट में। एक्सेस योर रिसोर्स, आपके पास क्या रिसोर्स हैं उसको बीट करने के लिए, ठीक है। एक्सेस रेगुलेटरी एंड लीगल कंसिडरेशन, क्या क्या नियम हैं, ठीक है, क्या क्या धारणाएं हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्रिएट ए यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, ठीक है। टेस्ट द प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट कर लेना है, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का फीडबैक लेना है, ठीक है। कंसीडर योर एक्सपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये मैंने पॉइंट लिख दिया, आप इसमें से 5 से 7 8 10 पॉइंट भी जो भी आपके एग्जाम में ध्यान है आप लिख के आ सकते हैं, एक एक लाइन हेडिंग डाल के इसके आगे और बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। इतना भारी नहीं है, ये सब पढ़ा हुआ है थोड़ा पहले तो मैंने इसको लिखा नहीं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं ये भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट में शॉर्ट में बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आता है ये वाला प्रोसेस, आपको इसी के साथ भी मिल सकता है 5 नंबर में, जैसे मैंने क्वेश्चन बना रखा है इस तरह से पूछ ले, या फिर टोटल यहाँ पे 5 to 10 स्टेजेस पूछ सकता है वो कि कैसे हम प्रोडक्ट को अडोप्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं द प्रोसेस ड्यूरिंग सेलेक्शन इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस थ्रू विच ए पोटेंशियल कस्टमर मूव बिफोर फाइनली डिसाइडिंग टू परचेज एंड यूज द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे अडॉप्शन प्रोसेस का मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने से पहले यूज़र किन किन स्टेजेस से होकर आपके प्रोडक्ट तक पहुंचता है वो सारी स्टेजेस आपको बतानी है सिंपली इसमें। पहला आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है कि यहाँ प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है यूज़र को कि ये प्रोडक्ट दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, ठीक है। जब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पहली बार पता चलता है तो वो हमारी अवेयरनेस है। अब यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे अभी एआई आया मार्केट में, अभी तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में ही एआई के बारे में भी कुछ सबको पता है। अभी जो बहुत मजदूर टाइप के लोग हैं जो जिनका काम नहीं होता है एआई पर कुछ भी, उनको एआई के बारे में कुछ नहीं पता। जो गांव में रहते हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, जिन पे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनको एआई के बारे में पता है। तो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो प्रोडक्ट है, कुछ लोग खरीद रहे हैं एआई का सब्सक्रिप्शन, वहाँ पे वो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ लोगों को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता। तो वहाँ पे जब अवेयरनेस होती है प्रोडक्ट के बारे में तो वही पहली स्टेजेस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या आता है, जब कस्टमर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है और उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, ठीक है। अब उस चीज़ के बारे में बताना, अवेयरनेस फैलाना, वो आपका काम है। इवैल्यूएशन मतलब जब कस्टमर प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट्स को इवेल्युएट करता है, ठीक है। कस्टमर कर रहा है इसको इवेल्युएट, ठीक है, अदर प्रोडक्ट के साथ, और सोचता है ये प्रोडक्ट उसके ये यूज़फुल है कि नहीं है, ठीक है। अब ट्रायल, अब इसके बाद वो क्या करेगा, ट्रायल लेगा। अब
इवैल्यूएट करने के बाद वो ट्रायल लेने जाएगा, जो भी आपकी शॉप है जहाँ पे भी आपने, या फिर वो प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाएगा, देखेगा, ठीक है, उसको ट्रायल ज़रूर करेगा। जब कस्टमर प्रोडक्ट को पहली बार यूज़ करके देखने की कोशिश करता है ताकि अपने एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट से ले सके, ठीक है, वो हमारा ट्रायल कहलाता है। तो 4 पॉइंट आपने यहाँ पे देख लिया। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है अडॉप्शन, मतलब अपनाना। यही क्वेश्चन है, अडॉप्शन प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे इसको ही हमको एक्सप्लेन करना था सिंपली। अब जब कस्टमर प्रोडक्ट को अपने डेली लाइफ में रेगुलर यूज़ के लिए लेता है, बहुत ध्यान से सुनना, रेगुलर यूज़ के लिए अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए यूज़र ले रहा है, ठीक है, तो वो इस पॉइंट में आता है। उसके बाद कन्फर्मेशन, मतलब जब कस्टमर अपने डिसीजन को री इवेल्युएट करता है और कंफर्म करता है कि उसने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया। जो उसने प्रोडक्ट ले लिया अपने डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए डिसीजन ले लिया, उसको फिर इवेल्युएट कर रहा है कि वो सही डिसीजन है या नहीं है, ठीक है, उसने पैसे ख़राब तो नहीं कर दिया। अब रिजेक्शन का प्रोसेस भी यहीं पे आता है, मतलब जब कस्टमर प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने का डिसीजन लेता है या उससे पहले स्टेज में ही ट्रायल के बाद उसको रिजेक्ट करने का प्रोसेस डिसीजन लेता है, ठीक है, वो रिजेक्शन में आता है। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस, मतलब जब कस्टमर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के बाद किसी कारण से उस पे बंद कर देता है। ये वाला तो रिजेक्शन का आता है कि पहली ट्रायल के टाइम पर ही उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको पसंद नहीं आया। लेकिन डिसकंटिन्यू मतलब उसने ले लिया था, बाद में बंद किया, ठीक है। उसके बाद रिवाइल, मतलब जब कस्टमर से प्रोडक्ट का यूज़ स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, फिर से, ठीक है। उसके बाद फीडबैक, जब कस्टमर अपने एक्सपीरियंस के बारे में फीडबैक देता है जो दूसरे पोटेंशियल कस्टमर के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। जो भी आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पर वहाँ पे फीडबैक देखते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस प्रोडक्ट को मंगाते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, जिससे कि नए जो यूज़र जाते हैं वो फीडबैक चेक कर सकें और उस प्रोडक्ट को मंगा सकें। अगर वो अच्छा है, और अच्छा नहीं है तो भी वहाँ पे काफ़ी सारे आपको कमेंट मिल जाएंगे कि ये प्रोडक्ट मत मंगाना, वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है, या फिर ये गुड प्रोडक्ट है। ऐसे ऐसे कमेंट आपको हर वेबसाइट पर हर प्रोडक्ट के नीचे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पहली यूनिट कंप्लीट कर दी है। पहली यूनिट के मैंने सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। हम सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।